दोस्तों, गाड़ियां बंद होने की वीडियो शेयर करते हुए, पेट्रोल की टंकी के हालात दिखाते हुए और इसके अलावा इंजन खराब होने के मामले शेयर करते हुए अक्सर पीएम मोदी और नितिन गडकरी से देश की जनता सवाल करती है कि क्या गन्ने के जूस से भविष्य में गाड़ियां चलाई जाएंगी। E20 से जनता परेशान है, फिर E30 की बातें होती हैं, E100 के दावे किए जाते हैं। तो इन सब खबरों के बीच किसने जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान किया है? 5 जुलाई को क्या बड़ा होने वाला है? नितिन गडकरी के साथ साथ पीएम मोदी के साथ साथ विपक्षी दलों पर भी किस बड़े चेहरे ने गंभीर आरोप लगाए हैं पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट को लेकर। और यह आरोप लगाया है कि सब मिले हुए हैं, सब मोटा माल कमा रहे हैं, इसीलिए पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट जारी है और अब इस खेल को रोकने के लिए जनता को मैदान में उतरना पड़ेगा। 5 जुलाई को पेट्रोल में एथेनॉल के खिलाफ किसने आंदोलन का ऐलान किया है, क्या बोला है, बयान आपको सुनाएंगे। पहले पेट्रोल पंपों पर ये जो बोर्ड लगने लगे हैं ये पढ़कर आप सुनिए। यानी गाड़ी वाला अगर गाड़ी बंद होती है तो खुद जिम्मेदार है। और क्या बोल रहे हैं पेट्रोल पंप? हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम जिम्मेदार नहीं हैं। अक्सर आपने पेट्रोल पंपों पर झगड़े देखे होंगे, खासकर बारिश के मौसम में, कि पेट्रोल डलवाया और कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद पेट्रोल पंप वाले से शिकायत की जाती है कि आपके पेट्रोल में मिलावट थी। तो इन तमाम शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप वाले क्या लिख रहे हैं बोर्ड पर? कपिल बिश्नोई नाम के सोशल मीडिया यूजर ने इसे शेयर किया है और क्या लिखा गया है इसमें? प्रिय ग्राहक बंधु, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के आदेश अनुसार ऑयल कंपनियों द्वारा 15-20% एथेनॉल ब्रैकेट में गन्ना उत्पाद लिखा है पेट्रोल में मिलाकर डीपी से पेट्रोल पंप तक सप्लाई किया जा रहा है। एथेनॉल पानी में घुलनशील है, जिससे गाड़ी की फ्यूल टंकी में पानी मॉइस्चर होने से परेशानी हो सकती है। अतः आप समय समय पर अपने वाहन की पेट्रोल टंकी साफ करवाते रहें एवं परेशानी से बचें, अन्यथा हमारी कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। तो ग्राहक बंधुओं के लिए ऐसी जानकारी अब पेट्रोल पंप पर लिखी जाने लगी है ताकि गाड़ी बंद होने पर पेट्रोल पंप पर बेवजह के झगड़े ना हो। जब पेट्रोल पंपों के नाम पर ऐसे पोस्टर वायरल होने लगे तो उसके बाद सरकारी फैक्ट चेक में क्या दावा किया गया? पहले सरकारी फैक्ट चेक आप देखिए, उसके बाद अपना फैक्ट चेक हम आपको दिखाएंगे। पीआईबी हिंदी ने क्या दावा किया है? फेक न्यूज अलर्ट। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में झूठा दावा किया जा रहा है कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग के खिलाफ चेतावनी देने वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। सावधान, रिटेल पेट्रोल आउटलेट्स पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। तो सरकारी फैक्ट चेक वालों ने इसे झूठ बता दिया। लेकिन आप भारत समाचार की रिपोर्ट देखिए। भारत समाचार का रिपोर्टर वीडियो में हापुड़ के एक पेट्रोल पंप पर बकायदा ये पढ़ता हुआ दिखाई देता है। सामने आप पोस्टर देख सकते हैं। आप किस एंगल से इसे फेक न्यूज बता सकते हैं? एक तरफ सरकारी फैक्ट चेक कहता है कि एक भी पेट्रोल पंप पर ऐसा पोस्टर नहीं लगा है, जबकि भारत समाचार के रिपोर्टर वीडियो में ये पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बकायदा भारत समाचार ने रिपोर्ट दिखाई है कि किस तरह वहां आम जो उपभोक्ता हैं, जो पेट्रोल खरीदने आ रहे हैं, वो भी नाराज हैं। और ये पोस्टर आप सामने देख सकते हैं, वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो ये किस एंगल से फेक न्यूज हो सकती है? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एक बयान को लेकर बवाल कट गया। हालांकि उसके बाद सरकार की सफाई भी सामने आई। पहले यह खबर आप देखिए, इंडिया टुडे की यह खबर आप देख सकते हैं कि एथेनॉल मिक्सिंग को लेकर फिलहाल एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अगले साल तक रिजल्ट आएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जब यह खबर सामने आई कि सरकार ने यह कहा कि फिलहाल एक्सपेरिमेंट चल रहा है E20 का, अगले साल तक रिजल्ट आएगा। हालांकि उसके बाद सरकार की सफाई सामने आई है। इंडिया टुडे के अलावा आप एबीपी न्यूज की खबर भी देख सकते हैं। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट अभी एक्सपेरिमेंट, अगले साल तक आएंगे नतीजे। सुप्रीम कोर्ट में और क्या बोली केंद्र सरकार? इस खबर में क्या दावा किया गया है? केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अभी पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और इसके नतीजे अगले साल तक आएंगे। सरकार की ओर से यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश में इस पर काफी बहस चल रही है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट से पुरानी गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। सरकार ने यह कहकर ऐसी आशंकाओं को खत्म करने की कोशिश की है कि E20 पेट्रोल से मैकेनिकल डैमेज होता है, ऐसे कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। ये नीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों और पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित होगी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर की गई एक याचिका पर बहस के दौरान ये टिप्पणी की, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
तो आर वेंकटरमणी की तरफ से ऐसा कहा गया, इन खबरों में दावा किया गया। तो क्यों एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसे लेकर जब सवाल पूछे जाने लगे तो सरकार की तरफ से सफाई भी सामने आई। और सफाई वाली खबर क्या कहती है? पेट्रोल में 20% एथेनॉल कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। ऐसी में सुनवाई के बाद सरकार की सफाई। केंद्र ने E20 कार्यक्रम पर भ्रम दूर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसे एक्सपेरिमेंट नहीं बताया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दलीलों को गलत तरीके से पेश किया गया। आगे सरकार की सफाई क्या कहती है? सरकार के 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स पर केंद्र ने सफाई दी। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से E20 प्रोग्राम को किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं बताया गया है। सरकार ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में अदालत में दी गई दलीलों को गलत तरीके से पेश किया गया है, जबकि राष्ट्रीय एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम पहले की तरह जारी है। इसे लेकर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। आगे ये खबर क्या कहती है? केंद्र ने रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा कि सरकार का 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 कार्यक्रम अभी भी एक एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह कहना गलत है कि इस नीति का प्रभाव अगले वर्ष तक स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि लागू की जा चुकी पॉलिसी है। तो सरकार ने खबरों का खंडन किया और कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। यह दावा किया गया है सरकार की सफाई में। लेकिन आम पब्लिक के अलावा कुछ जाने माने चेहरे भी एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं और आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर तहसीन पूनावाला, जो कि एक जाने माने चेहरे हैं, आपने कई बार टीवी डिबेट में देखा होगा, अक्सर विपक्ष की आवाज उठाते हैं, टीवी डिबेट में मोदी सरकार से सवाल करते हैं। लेकिन यहां पर विपक्षी नेताओं की भी खिंचाई की है तहसीन पूनावाला ने। वो कहते हैं कि एथेनॉल वाले खेल में विपक्ष भी मिला हुआ है। क्या आरोप लगाते हैं और 5 जुलाई को आंदोलन का ऐलान करते हुए वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। नितिन गडकरी जी के 2 बेटे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। दोनों भी एथेनॉल के बिजनेस में हैं, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज के माध्यम से और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज के माध्यम से। नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के तहत 2030 तक भारत को एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए तैयार करना था, उसको मैंडेटरी करना था। 2030 का डेडलाइन था। इसकी एक बहुत बड़ा कारण था कि जितनी भी गाड़ियां भारत में जो एथेनॉल 20 कंप्लायंट नहीं है, वो तब तक फेज आउट हो जाएगी। लेकिन इस डेडलाइन को जल्दी करके एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल का रोल आउट 2023 में शुरू हुआ और 2025 में इसको मैंडेटरी करा गया। अब सोचिए इसमें फायदा किसका होता है, जबकि 90% गाड़ियां आज भी भारत के अंदर एथेनॉल 20 कंप्लायंट नहीं है। विपक्ष इस पर आवाज नहीं उठाएगी क्योंकि अधिकतर चीनी के मिले विपक्ष के नेताओं की है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि 5 जुलाई 2026 को आप लोग जंतर मंतर आइए 2 बजे, और हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, ये आवाज लगाकर हम सरकार से अपील करेंगे और सरकार पर हम दबाव डालेंगे कि जितने भी दस्तावेज जो सरकार अभी छुपा रही है एथेनॉल 20 पॉलिसी को लेकर, वो सार्वजनिक करें और पब्लिक डोमेन में रखिए। एक गाड़ी दूसरी सबसे महंगी एसेट है जो एक मिडिल क्लास भारतीय खरीदता है। ये आपकी गाड़ी है, आपका अधिकार है, आपका पैसा है। मेरे साथ जंतर मंतर पे जुड़िए। मैं हूं तहसीन पूनावाला। जय हिंद, जय भारत। तो तहसीन पूनावाला आरोप लगाते हैं कि बेटों का बिजनेस बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार ऐसा आरोप लगाया था। हालांकि तहसीन पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया है कि विपक्ष के भी बहुत सारे नेता मिले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे नेताओं की चीनी मिले हैं तो उनको फायदा है। अगर बड़ी मात्रा में एथेनॉल का उत्पादन होता है तो हमारी गाड़ी हमारा अधिकार का नारा देते हुए तहसीन पूनावाला नितिन गडकरी को टारगेट पर लेते हैं। और क्या उन्होंने नारा दिया है, इसके अलावा एक और बात उन्होंने बोली है कि किस बात का विरोध करना है, बेटा बढ़ाओ योजना, क्योंकि नितिन गडकरी के बेटों का एथेनॉल का बिजनेस है। तो इसे लेकर बेटा बढ़ाओ योजना का नाम दिया है तहसीन पूनावाला ने। साथ ही विपक्षी नेताओं को भी टारगेट पर लिया है कि बहुत सारे विपक्षी नेताओं की चीनी मिले हैं, तो क्या विपक्ष भी इसलिए खामोश है एथेनॉल के मुद्दे पर। हालांकि कांग्रेस से बकायदा एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नितिन गडकरी को टारगेट पर लिया था, जिसके बाद मंत्री जी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया था और यह दावा किया था कि E20 किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है। वही तहसीन पूनावाला कहते हैं कि जब 90% गाड़ियां E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं बनी है, एथेनॉल के हिसाब से नहीं बनी है, तो फिर आखिरकार इस तरह का तर्क कैसे दिया जा सकता है। घर के बाद गाड़ी दूसरे नंबर का मोटा इन्वेस्टमेंट होता है आम आदमी के लिए। सबसे ज्यादा पैसा घर बनाने में खर्च होता है, उसके बाद गाड़ी खरीदने में खर्च होता है। बहुत सारे लोग EMI पर गाड़ियां लेते हैं। ऐसे में अगर E20 उनकी गाड़ियों को नुकसान कर रहा है तो फिर सरकार को जवाब देना चाहिए। जिस तरह की बहस छिड़ी हुई है, जैसे आरोप तहसीन पूनावाला लगा रहे हैं, इसका लॉजिकल जवाब देने की जरूरत है।
नितिन गडकरी को और मोदी सरकार को पूरा मामला स्पष्ट करने की जरूरत है। अब जंतर मंतर पर 5 जुलाई को इसे लेकर आंदोलन होने वाला है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? आप E20 फ्यूल को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।